गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। क्लास 8 में हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है बेटा। हिस्ट्री जो है इतिहास, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। इतिहास जो है वो आप 6th क्लास से 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। 6th में आपने पढ़ा था कि आदि मानव कैसा था, क्या हुआ था। ठीक है। और फिर 7th में आपने मोमडन्स के बारे में पढ़ा था। जितने भी सल्तनत आई थी वो सारे पढ़े थे, उनके वंशज पढ़े थे। ठीक है। अब आता है, अब 8th में जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो आती है मॉडर्न हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री है बेटा? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप अच्छे से इसे समझेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी कि अब तक आपने 6th-7th में जो हिस्ट्री पढ़ी होगी, आई होप आपको बोरिंग लगी होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि क्या है, कुछ नहीं है हिस्ट्री में, ऐसे हुआ था, ये हुआ था, ये राजा आया था, वो राजा आया था, उसके बाद उसका पुत्र आया, उसके बाद उसका पुत्र आया, उनमें ये युद्ध हुआ, ये सब आपने पढ़ा। ठीक है। आदि मानव कैसा था, मौर्य काल कैसा था, गुप्त काल कैसा था, अशोक का टाइम कैसा था, ये सारा आपने पढ़ा। ठीक है। लेकिन इसमें जो आप पढ़ेंगे, किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री में आप जो पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे इंडिया से रिलेटेड कब का टाइम पढ़ेंगे हम? जब भारत जो था वो किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था। भारत को क्या बना लिया था? अपना उपनिवेश। उपनिवेश को बोलते हैं कॉलोनियल। ठीक है। जब इंडिया को उन्होंने अपना कॉलोनियल बना लिया था, मीन्स क्या होता है कॉलोनियल का? मीन्स क्या होता है कि एक देश जो होता है वो क्या कर लेता है, दूसरे देश के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है और वहाँ पर अपना राज चलाता है। ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट वो उनके अंडर में होती है। वहाँ के रूल रेगुलेशंस जो भी होते हैं, वो जो कंट्री उपनिवेश बनाती है वह कंट्री उस पर रूल करती है। ठीक है। तो ये जो हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे जो टॉपिक्स आएंगे वो देखो बेटा कि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि हम हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका परिचय क्या है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो 6th क्लास से और 7th क्लास से बिल्कुल हटकर हिस्ट्री है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझिएगा। बोर्ड क्लास भी है, इसलिए अच्छे से आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इंट्रोडक्शन। If we go with the heading of chapter history how, when, where, कि सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम जाते हैं इसकी हेडिंग पर। किसकी हेडिंग पर? हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी हेडिंग है हाउ, व्हेन, वेयर। ठीक है। कैसे, कब और कहाँ। कि कोई भी अगर सिचुएशन होती है, कहीं पर कोई भी इवेंट होता है, तो वह ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गए और इवेंट हो गया। नहीं, आप वहाँ पर गए तो वो इवेंट हुआ क्यों, कैसे हुआ और कब हुआ और कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन की होती है। ठीक है। ये आप पढ़ते हो। हिस्ट्री में हमेशा आपको एक चीज़ बताई जाती है कि जो डेट्स होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेट्स को आप याद रखोगे उससे कुछ नहीं होगा। डेट्स आपको याद रखनी है, बट उस डेट पर, उस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या हुआ था। ठीक है। कहाँ कहाँ पर वो चीज़ हुई थी और वो कैसे हुई थी, क्योंकि बिना रीज़न के कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है। आज भारत जब इंडिया जो था, जब वो ब्रिटिशर्स का गुलाम बना, तो ऐसा नहीं है कि वो आए यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली आकर हमको अपना गुलाम बना लिया, ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसे रीजंस हुए थे जिसके कारण से उनको मौका मिला कि उन्होंने इंडिया पर राज किया। ठीक है। तो हर सिचुएशंस के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है और वो रीज़न जो होते हैं वही हिस्ट्री के मेन पार्ट होते हैं। अंडरस्टूड? अब देखिए, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब इसके अंदर मैंने आपको अभी भी बताया कि सबसे पहले जो हमारे चैप्टर की हेडिंग है वो क्या है? हाउ, व्हेन, वेयर। कैसे, कब और कहाँ। ठीक है। फिर सेकंड में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री भी हम कौन सी वाली हिस्ट्री पढ़ेंगे? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री पढ़ेंगे? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। समझ गए? मॉडर्न मीन्स आधुनिक, इंडियन मीन्स भारत, हिस्ट्री इतिहास।
आधुनिक भारत का इतिहास हम इस क्लास में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? आपकी तीनों बुक्स अलग अलग है बेटा, ज्योग्राफी की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, पॉलिटिकल साइंस की अलग है। तो हिस्ट्री की जो बुक है वो सब बच्चों ने ले ली होंगी और उसी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ओके, इसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, हम कौन सा इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, हमारी हेडिंग्स क्या क्या रहेंगी। तो फर्स्ट हेडिंग है इसमें डेट टू इवेंट्स। डेट टू इवेंट्स देखिए बेटा, मीन्स क्या है, ये आपको बताया जाता है कि इस डेट को ये चीज़ हुई थी। ठीक है, ठीक है, और वो डेट पे, उस डेट पे जो इवेंट हुआ था उसके बारे में बता देते थे। ठीक है ना, कि जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये डेट बता दी, कब हुआ ये बता दिया। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ ये बता दिया, बट ऐसा हुआ क्यों था, बट ऐसा हुआ क्यों था। आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ था, वो तो कब हम पढ़ेंगे, जब उसके डेप्थ में जाएंगे, किसके, इतिहास के डेप्थ में। ठीक है ना, तो इतिहास सिर्फ डेट पर सीमित नहीं है, इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है वो डेट तक सीमित नहीं है कि आपको कह दिया जाए कि आप इस डेट को याद कर लो और आपको हिस्ट्री समझ में आ जाएगी और हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। नो, हिस्ट्री कंप्लीट तब होती है कि उस डेट पर जो इवेंट हुआ था, उस इवेंट का मेन मोटो क्या था, वो इवेंट हुआ क्यों था, उसका रीज़न क्या था। ठीक है, तो हमेशा जब भी हिस्ट्री के अंदर डेट मेंशन की जाती है तो उसके साथ उसके इवेंट को भी मेंशन किया जाता है। क्लियर? सेकेंड टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे, विच डेट्स टू बी कंसीडर्ड एज इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। ठीक है, कहने का मतलब कि डेट जो है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमें उस डेट के बारे में पता होगा, तभी तो हम उस डेट के अकॉर्डिंग उसके डेप्थ में जाके, उसके हिस्ट्री में जाकर उसको समझेंगे कि आखिर उस डेट पर हुआ क्या था। ठीक है, तो इन हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वह इवेंट जो हुआ है, वह इंसिडेंट जो हुआ है, वो कौन सी डेट को हुआ है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम सेकेंड टॉपिक। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा आएगा मेथड ऑफ पीरियडेशंस। ठीक है, मीन्स पीरियडेशन मीन्स होता है टाइम ऑफ पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया होगा जेम्स मिल का। ठीक है, जेम्स मिल ने, आपको पता है कि इंजन का आविष्कार किया था ना। तो ऐसा तो नहीं है कि रातों रात उन्हें सपना आया और दूसरे दिन उन्होंने ट्रैक पर ट्रेन का इन्वेंशन कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ था। इसके पीछे भी बहुत सारी घटना है कि ऐसा क्यों हुआ था, और अगर हुआ था तो कैसे हुआ था, और किस तरह से उसे बनाया गया था, और किस तरह से उसको लॉन्च किया गया था, तो उसके पीछे क्या क्या सोर्सेस थे। ये सारे जो पूरा जो एक प्रोसेसिंग होता है वो कहलाता है पीरियडाइजेशंस। मीन क्या होता है, देखो, डेट प्लस पीरियड। ठीक है, डेट और पीरियड में फर्क है। कैसे? जैसे हमारा बर्थडे आता है, ठीक है, हमारा बर्थडे आया, हमने डेट बता दी कि भैया 21 को मेरा बर्थडे है, तो एक पर्टिकुलर डेट हो गई। ठीक है, कोई युद्ध हुआ, वो युद्ध की भी हमने एक डेट बता दी कि भाई इतनी तारीख को ये डेट युद्ध हुआ था, और ईयर भी बता दिया कि इतने टाइम पे ये हुआ था। ठीक है, तो ये तो एक डेट हो गई। लेकिन पीरियड क्यों कहा गया है? पीरियड में क्या आता है, पीरियड में जो आएगा वो होता है उसका टाइम। जैसे 1914 से लेकर 1918 तक अगर कोई चीज़ चली है तो उसके बीच में क्या क्या इंसिडेंट हुए थे, वो कहलाता है टाइम ऑफ पीरियड। वो क्या कहलाता है? टाइम ऑफ पीरियड। डेट जो होती है वो फिक्स होती है, टाइम ऑन पीरियड होता है जिसमें समय का चक्र बताया जाता है कि उस समय से लेकर 14 में तो ये चीज़ हुई, लेकिन 14 से लेके कब तक वो चीज़ चली
उसके बारे में तो पढ़ते हैं हम पीरियोडाइजेशंस में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, व्हाट इज कॉलोनियल, ठीक है। व्हाट इज कॉलोनियल क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना, कॉलोनियल होता है उपनिवेश, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या कर लेती है, अपने अधिकार में ले लेती है, तो ये चीज़ कहलाती है कॉलोनियल, ठीक है। वो वहाँ जाती है, कुछ समय के लिए वहाँ पर रहती है, वहाँ के बारे में सारी जांच पड़ताल करके उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर अपना कुछ काम कर सकते हैं, तो उस तरह से वो क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, वहाँ पर अपने रूल रेगुलेशंस लाकर उसको अपना कॉलोनियल बना लेते हैं। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या है, मीन्स उपनिवेश क्या है, बता दिया मैंने आपको कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपने अधीन कर लेती है, अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अब डेट हो गई, इवेंट्स हो गए, तो हिस्ट्री के सोर्सेस क्या हैं? ये तो है नहीं है कि इवेंट सब कुछ है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी साधन के द्वारा उसे लिखा तो गया है, कहीं ना कहीं उसे इंडिकेट किया गया है, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर इतिहास में कहीं कुछ गढ़ा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो, ठीक है, कहीं ना कहीं से वो हमें प्राप्त हुआ है, और जब वो चीज़ हमें प्राप्त हुई तो वो बना उसका सोर्स। क्या बना वो? सोर्स। किसका? हिस्ट्री का। हिस्ट्री जो होती है हमेशा पास्ट में होती है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, सबको पता है, अच्छे से पता है, फिर भी मैं क्लियर कर रही हूँ कि हिस्ट्री को हम हमेशा पास्ट से रिलेट करते हैं, ठीक है, ना प्रेजेंट से ना फ्यूचर से, कि इतिहास में क्या हुआ था उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और किन किन साधनों से हमें वो चीज़ मिलती है, किन किन साधनों से हमें वहाँ की जानकारी मिलती है, वहाँ की सूचना मिलती है, और कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिससे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, तो वह चीज़ कहलाती है सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट। उसके बाद फिर जो इश्यूज होते हैं वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, फिर वो जो सोर्सेज हमें मिले हैं उन सोर्सेज को हम रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, और फिर हम उसका पूरा एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि आखिर वो रिलेट किससे हैं, वो इशू किससे जुड़ा हुआ है, अंडरस्टूड। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो इसमें ये तो हमारे सारे पॉइंट्स रहेंगे बेटा, ठीक है। अब फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, कि डेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, डेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स, डेट ऑब्स्ट बिफोर एंड आफ्टर। डेट्स जो होती है कि कब होती है, कि डेट हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि डेट के द्वारा क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम जो होता है, पर्टिकुलर दिन जो होता है, वो हमें पता रहता है कि उस दिन पर ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। तो वह जो डेट होती है उससे मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है हिस्ट्री के अंदर, कि आखिर जब कोई सोर्स के द्वारा हमें उसका पता लगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि वह इवेंट, वह इंसिडेंट कौन सी डेट को हुआ था, इसलिए हिस्ट्री के अंदर डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हमारा आएगा इसके अंदर कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। हिस्ट्री जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हुई थी तो उसके पीछे कोई ना कोई घटना जुड़ी हुई है, अगर उससे कोई घटना जुड़ी हुई है तो वह घटना कौन सी है, तो एक दूसरे से रिलेट करते हुए, समझ में आ रही मेरी बात, कि एक दूसरे से रिलेट करते हुए हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर। समझ गए? बिफोर से भी कनेक्ट करेंगे उसे और आफ्टर से भी कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसे समझ में आता है कि आखिर हुआ क्या था। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एवरीथिंग हैज़ अ हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, एवरीथिंग हैज़ अ हिस्ट्री, कि क्या, जैसे टी जानते हो ना, चाय, रेलवे, पेपर, ये तो हमने पढ़ लिया कि टी आती है, बागानों से उगती है, बनाई जाती है, रेलवे, पेपर, ये सब चीज़ें आई कहाँ से, किसने इनको बनाया, किस टाइम से लेके किस टाइम तक ये बनी, ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या था, उसके लिए इनके पास क्या क्या सोर्सेस थे,
तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इतिहास में, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि टी अचानक से प्रकट हुई, पी और बस कह दिया ये टी है, नहीं। कोई ना कोई चीज़ ऐसी गिनी पानी के अंदर, उसे बॉईल किया गया, फिर जब उसे लोगों ने पिया तो लोगों को लगा कि इससे कुछ मुझे एनर्जी मिली है, तो उसका इन्वेंशन हुआ कि आखिर ये चीज़ है तो हमें क्या कर रही है, एनर्जेटिक कर रही है, हमें थोड़ी ताकत सी दे रही है, तो ये चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। तो धीरे धीरे एक दूसरे से जब वो चीज़ आगे से आगे बढ़ी, एक लोग से दूसरे लोगों ने एक दूसरे को बताया, तो ये टी के बारे में लोगों को पता लगा। रेलवे है, अब रेलवे में ऐसा तो है नहीं है कि उन्होंने रातों रात सपना देखा और दूसरे दिन रेलवे खड़ी हो गई, नहीं। उन्होंने इंजन बनाया, ट्रैक्स बनाए, उस पर उसका पूरा उन्होंने रिसर्च करा कि कैसे इस चीज़ को करेंगे, क्या करेंगे, तो वो उसके लिए काफ़ी समय लगा था। तो एक पर्टिकुलर डेट से नहीं कि आज हम कह दें कि इस डेट को रेलवे का इन्वेंशन हुआ था, बस इनफ, नो, इतना इनफ नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि इस तारीख को ये चीज़ हुई थी, बट इसके पीछे क्या राज था, इसके पीछे ये सब क्या क्या सोर्सेस लगे और किस किस ने मिलकर इस काम को करा, इसके लिए क्या क्या साधनों की जरूरत पड़ी, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेट्स के साथ जो पीरियड होता है, टाइम ऑफ पीरियड, वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम भी एक इतिहास है ना, आप भी एक इतिहास हो। कहते हैं ना मैं उस तारीख को मैंने जन्म लिया था, मैं उस ईयर में हुआ था, लेकिन उस ईयर में जन्म लेने के बाद अब तक जो आपके साथ साथ हुआ है वो एक आपके पीरियड ऑफ टाइम में जुड़ता गया है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह हिस्ट्री भी एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। फिर नेक्स्ट है आपका देन एवरीथिंग मस्ट हैव, कि ये सब चीज़ें, फिर भी ये एवरीथिंग चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ एक्चुअली अ टाइम पीरियड, बट लेकिन ये वास्तव में एक टाइम पीरियड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ना कि एक डेट से। किससे जुड़ी हुई है, एक टाइम पीरियड से जुड़ी हुई है, डेट से नहीं जुड़ी हुई है कि कौन से टाइम से लेकर और किस टाइम तक इन सारी चीज़ों को बनाया गया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया ना पीरियड और टाइम में, अंडरस्टूड। इसके बाद प्रोसेसिंग मैंने आपको बताई दी कि प्रैक्टिस डेट टू द प्रोसेस, कि डेट के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि वो इवेंट कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पीपल इन इंडियन डिड नॉट बिगेन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, मतलब पीपल जो थे, इंडिया में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने एकदम से टी पीना शुरू नहीं किया था। डिड नॉट बिगेन ड्रिंकिंग टी, वो एकदम शुरू से कोई टी पीते नहीं आ रहे थे, वो पहले से किसी को पता ही नहीं था टी क्या होती है, लेकिन कभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट और उन्होंने उसके बारे में जाना कि एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा बेवरेज है जिसे पिया जा सकता है। क्या है, एक ऐसा बेवरेज है जिसे पिया जा सकता है। तब लोगों को उसके बारे में जानकारी मिली, तो वह आगे से आगे एक दूसरे से रिलेट होकर वो इतिहास का एक पार्ट बन गया कि टी का आविष्कार कैसे हुआ, टी कहाँ से आई, टी कहाँ से बनाई गई और कैसे। ये तो समझ में आ गया कि सबसे पहले टी कहाँ से आई थी, वो तो समझ में आ गया, बट इसके पीछे क्या क्या सारे सोर्सेस लगे थे, वो सारे पार्ट भी उस टाइम पीरियड के अंदर इंक्लूड होते हैं और वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अंडरस्टूड। इसलिए देन व्हाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विथ अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, इसलिए हिस्ट्री के अंदर डेट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि हमें ये पता रहता है कि कब कौन सी चीज़ हुई थी। और जब तक हमें ये ना पता हो, जैसे मेरा जन्म हुआ, कब हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो फिर उसका क्या मकसद है, उसका क्या महत्व रहा, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है नहीं है। वो इम्पॉर्टेंट कब है, जब उसको ये पता है कि मेरा बॉर्न हुआ था और कब हुआ था। अगर उसे वो चीज़ पता है तो वह उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर उसके बारे में उसे पता ही नहीं है तो वह इतिहास से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टॉपिक था हमारा डेट्स टू इवेंट। ठीक है, कल मैं आपको इसमें बताऊंगी
कि डेट्स के बारे में, कॉलोनियल के बारे में, प्रियोडाइजेशन के बारे में, ये सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है और ये सारा आप वीडियो अच्छे से समझिएगा। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी मीनिंग में आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप डाल सकते हैं, ऐप में डाल सकते हैं और जो भी पॉइंट्स होंगे आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।